नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाह आलम। खास मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले झारखंड में जो इस वक्त अस्थिरता है और जब से झारखंड बना तब से राजनीतिक अस्थिरता है, यहाँ पर कोई भी सरकार स्थिर रूप से काम नहीं कर सकी। लगता है कि यहाँ का जो राजनीतिक स्थिति है वो विकेंद्रीकरण हो गया है उसका। कुछ लोग कुछ पावर लेके बैठे हुए हैं, कुछ लोग कुछ नंबर लेके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से स्थिरता नहीं आ पाई। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात सही आपने कही है कि राज्य में अस्थिरता एक बड़ी समस्या है जी। और इस समस्या का समाधान बहुत ज़रूरी है जी। अस्थिरता एक तो किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलना है जी। और दूसरा राजनीतिक परिपक्वता के अभाव में कई बार राज्य के विकास और राज्य की प्राथमिकता को तय करते समय लोग इस तरीके से कुछ अपने उन विषयों को लेकर के ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, जिससे राज्य का जो दूरगामी लक्ष्य है वो निर्धारित नहीं। यहाँ पर ये भी लगता है कि जिन लोगों का जिन क्षेत्र में प्रभाव है, चाहे वो कोई भी पार्टी के लोग हो, वहाँ पर वो पार्टी का बना लेते हैं और फिर वहाँ पर वो नंबर लेके बैठ जाते हैं। फिर डीलिंग होती है, फिर सरकार बनती है, फिर कुछ दिन चलती है, फिर गिर जाती है। क्या इसको भी आप एक कारण मानते हैं? देखिए, जो भी छोटे दल हो या बड़े दल हो, किसी को बहुमत तो है नहीं। क्षेत्रीय दल में भी नहीं है, राष्ट्रीय दल में भी नहीं है जी। तो ये एक बड़ी समस्या है। और क्षेत्रीय दल में ये बात सही आपने कहा है कि कुछ निर्दलीय जीत करके वो अपना दल का घोषणा कर देते हैं और कोशिश ये करते हैं कि वो अपना दल का अस्तित्व बढ़ाए जी। और इस फिराक में वो कई तरह के ऐसे मुद्दे उभारते हैं जो राज्य में विवाद पैदा करता है और विवाद से संकट पैदा हो जाता है जी। तो इसे ही हम कहते हैं कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो राज्य के अंदर होना चाहिए, डेवलपमेंट, और जिस उद्देश्य यानी राज्य वेलफेयर स्टेट के रूप में बना है कि इसकी प्राथमिकता है कि मौलिक सुविधाओं से कैसे लोगों को जोड़ा जाए। इसकी तो अच्छी योजना चाहिए, अच्छी प्लानिंग चाहिए और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए धैर्य और समर्पण चाहिए। क्षेत्रीय दलों का आरोप है, लोगों में ये थोड़ी सी कठिनाई है क्योंकि और इसके साथ साथ ही और भी कई तरह के बातें सामने आती है जी। एक दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मिनरल्स यहाँ पर होने के कारण एक बड़ी संख्या में लोग उसकी भी राजनीति करते हैं और वह भी बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है क्योंकि वो एक लोबिंग का जैसे कहे कि बहुत बड़ा लोग मानते हैं जरिया। और क्षेत्रीय दलों का आरोप है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस या बीजेपी, उन लोगों को दरअसल क्षेत्रीय जो समस्या है वो पता ही नहीं होती है, जिसकी वजह से क्षेत्रीय दलों का देखिए ऐसा है, ऐसा नहीं है। देश एक बड़ी आबादी वाला होने के कारण राज्य आबादी का जो एक नेचुरल दबाव है जिसको हम कहेंगे एक ऐसा ये है कि कई बार वो सारी चीज़ें इसलिए भी होती है क्योंकि हमारा रिसोर्स प्लानिंग इस देश में कभी उस झारखंड को बने 13 साल हो गया। 13 सालों में बीजेपी क्यों नहीं यहाँ पर एक विकल्प के तौर पर उभर पाई है? क्या कारण मानते हैं? देखिए, सवाल वो नहीं है। सवाल इस बात का फैसला तो जनता ही कर सकती है, जनता को करना है। जनता के बीच में हम जाते हैं, लेकिन जनता को ये ज़रूर ध्यान में रख करके आगामी फैसला करना चाहिए जिससे कि फुल मेजॉरिटी की सरकार और अकाउंटेबिलिटी। बीजेपी पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो अपने सहयोगियों को सही तरीके से लेके आगे नहीं बढ़ पा रही है। कुछ दिन पहले जेएमएम ने आरोप लगाया, अब जदयू आरोप लगा रही है। देखिए, जहाँ तक जेएमएम का सवाल है, जेएमएम एक क्षेत्रीय दल अपने राज्य के कुछ क्षेत्रों में है और उसके बारे में सबको लोगों को पता है कि उनकी मंशा क्या थी, इसलिए अब उसके बारे में बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को पता है। आज भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कई जगहों में। उन लोगों ने ये कहा कि भाजपा से ये समझौता हुआ था कि आधे दिनों तक आपके मुख्यमंत्री होंगे, आधे दिनों तक वो तो सबके सामने आ गई, वो बात सामने आ गई
कि क्या कोई ऐसी बात नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जब शुरुआती दौर में बातचीत हो रही थी उस समय ये बात रखी गई थी, लेकिन उस समय सरकार नहीं बनी। उसके बाद तो राष्ट्रपति शासन हो गया। दिक्कत कहाँ हो रही थी? राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद अगर कुछ दिनों तक आपको समर्थन मिला, कुछ दिन आप भी समर्थन कर सकते थे अगर जनता के हित में चाहते कि यहाँ एक सरकार चले। नहीं, देखिए, बात नीतिगत होनी चाहिए जी। जो बात, जो शर्तें आपकी पहले तय हो जाए उसके आधार पर आपको सारी चीज़ें फॉर्मुलेट करना चाहिए, उसके आधार पर आपको काम करना चाहिए। आप बीच में जो बात हुई नहीं उसको लेकर के आप अगर अभी नुकसान करने लगे, नुकसान तो निश्चित रूप से इस राज्य में जनता का भी हो रहा है और वैसे लोगों का भी हो रहा है जो आज सत्ता बनाने के लिए, सरकार में आने के लिए भटक रहे। बीजेपी हम देखिए, हम सिर्फ सत्ता की बात नहीं करते हैं। उस समय भी हम लोगों ने कहा था और आज भी हम इस बात को कह रहे हैं कि देखिए, आप कोई भी चीज़ को सिद्धांत के साथ बात करिए, विचार के साथ बात करिए और उसको आप बिटरे मत करिए। आज अगर जदयू के साथ हमारा संबंध टूटा है तो हमने नहीं तोड़ा है, जदयू ने संबंध तोड़ा। नहीं, वो कह रहे हैं कि जब हमने रोका नरेंद्र मोदी को बिहार आने के लिए, तब भाजपा को अच्छा लग रहा था, वो बिहार के सुशील मोदी से काम चला रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हमको नरेंद्र मोदी चाहिए। देखिए, ये हमारा पार्टी का आंतरिक मामला है कि हम चुनाव समिति का अध्यक्ष किसको बनाएं। हाँ। चुनाव समिति के अध्यक्ष में उनको क्या कठिनाई हो गई? नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि जेटली को भी बनाया गया था, प्रमोद महाजन को भी बनाया गया, तब इस तरीके की बातें नहीं हुई थी, बनाया गया तब इतना प्रेजेंटेशन नहीं था। नहीं, देखिए नरेंद्र भाई मोदी के बारे में तो कसीदे गढ़ते थे नीतीश कुमार किसी जमाने में। वो तो कह रहे प्रोटोकॉल होता है कि आप सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहाँ खिलाफ तो बोल नहीं सकते। सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं तो आपको ये तो ध्यान में रखना पड़ता है ना, जिस क्षेत्र के बारे में आप कह रहे हैं, हाँ। जिसके बारे में कह रहे हैं वो अच्छा काम कर रहा है तभी तो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रशासनिक बातें हैं, अब राजनीतिकरण किया जा रहा है। कल तक नीतीश कुमार की तारीफ सुशील मोदी करते थे, आज विरोध कर रहे हैं, आज उनकी बुराई कर रहे हैं। ऐसा है कि मैं ये निश्चित रूप से कहूँगा कि जो इतने दिनों तक, क्योंकि इसके पहले भी अभी जब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई तो लोगों ने कहा कि उनके पार्टी के अंदरूनी मामले हैं कि वो किसको बनाए किसको ना बनाए। जब बात आएगी एनडीए की तब हम लोग देखेंगे। आपको लगता है कि आप लोग विश्वास में नहीं ले पाए उनको कि ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए जब बातचीत होगी आपसे भी राय ली जाएगी, आपने प्रधानमंत्री के लिए शर्त रखी है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, आपको लगता है कहीं मिसकम्युनिकेशन हुआ है? देखिए, उनको एक बहाना चाहिए था जी, वो एक अच्छा बहाना उनको मिल गया। हाँ। वो अलग हो गए। हाँ। अब सरकार अच्छी तरीके से बिहार में चलाए, राज्य की जनता को अच्छा विकास के कार्यों को आगे बढ़ाए, हमारी शुभकामना है। हाँ। लेकिन जो बातें हमारे आंतरिक विषय थे उस पर शायद उनको कल वो किसी को करेंगे और उस पर हम कहने लगे, ये तो ठीक नहीं। बाकी हमारे सहयोगी दलों ने तो यही कहा है तो आप स्वीकार करते रहे कि ठीक है, नहीं आएंगे, हमारे अकाली दल के लोगों ने यही कहा, शिवसेना के ये लोगों ने यही कहा, बाकी लोगों ने भी यही कहा कि देखिए ये उनके आंतरिक मामले हैं। जब आएगी एनडीए फोरम में बात तब हम एनडीए की बात करेंगे। एनडीए फोरम में जब बात चलेगी, जल्दबाजी में लिया गया फैसला मानते हैं तो वो आज उनके पास जवाब नहीं है, तो वो नहीं कर पा रहे। उन्होंने कल कहा, मैंने देखा कि हमारे यहाँ बुजुर्गों की इज्जत होती है, सम्मान होती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन आपको ये तो ध्यान में रखना चाहिए, जब जॉर्ज फर्नांडिस को तो राज्यसभा भी तो उन्होंने ही भेजा है, राज्यसभा भी तो उन्होंने ही भेजा है, तो ये तो जनता ने देखा है। बाद के दिनों में उनके अंदर दबाव बढ़ा तो उनको फिर राज्यसभा में भेजना पड़ा। तो आडवाणी जी कह रहे हैं कि जो फैसला गोवा में लिया गया वो जल्दबाजी में लिया गया फैसला था, इसका परिणाम ये हुआ है, ये आपके वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारे अंदरूनी मामले में जो भी बात होगी हम उसको आपस में सुलझाएंगे। उसमें आज तो आडवाणी जी हमारे उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ठीक है। उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि चिट्ठी लिखी, वो इस बात को लेकर के नहीं लिखी। हाँ। अब चिट्ठी के सारी बातों को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये बात नहीं लिखी है
उन्होंने कई चीज़ों को एक सवाल, जरूर ये किया है। वो तो हर कार्यकर्ता स्वतंत्र है कि अपनी बातों को लिखे, बोले, बताए, मीडिया में आके लिखे। और देखिए ये इंटरनल डेमोक्रेसी है तो भारतीय जनता पार्टी में ही है। भारतीय जनता पार्टी में ही आप इस बात को देख सकते हैं, बाकी जगहों में तो मक्खी की तरह बाहर कर देते हैं। चलिए, कुल मिलाकर एक सवाल यहाँ पर ये बनता है, आपको लगता है कि एक व्यक्ति विशेष की वजह से इतनी सारी समस्या, इतना सारा बखेरा पार्टी के अंदर भी, पार्टी एनडीए में भी, और अब देश में क्या होगा पता नहीं? मुझे ऐसा नहीं लगता है किसी व्यक्ति विशेष से। राष्ट्रीय संगठन का फैसला है, राष्ट्रीय कार्य समिति में हुए फैसला है, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे संगठन के बारे में है। चलिए, फिलहाल संगठन जो अच्छी चीज़ों को देखता है उसको फैसला करता है। अब किसी को अगर वो अच्छा ना लगे तो वो अच्छा ना लगे, उससे हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, पार्टी के लिए फैसला तो पार्टी ही लेगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।